सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 18 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन 18 जनवरी 1969 को हम सब के प्रिय पिता श्री ब्रह्मा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। आज के दिन वो अव्यक्त दिवस, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस की संज्ञा इसे दी गई है। तब से पिता श्री ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को भी अव्यक्त समर्थ बनाने की विश्व सेवा में उपस्थित हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ईमानदार बनकर सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहां तक परफेक्ट बने हैं। कुछ क्षण अपनी ही चेकिंग ईमानदारी से करें, क्योंकि मन जानत सब बात और जानते बूझते भी वो अवगुण करता है, भूले करता है। इसलिए बाबा ने कहा, सच्चाई से और ईमानदारी से अपनी चेकिंग करें। फिर चेकिंग भी कैसे करनी है? परफेक्ट बनने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप सोल कॉन्शियसनेस में, आत्म स्थिति में स्थित हो जाएं, अपने मूल स्वरूप की तरफ लौट जाएं। क्योंकि परम पिता परमात्मा हम रूहों से बात करते हैं। वो जिस्मों से दूर, आवाज से परे सदैव हमें बुलाते हैं। उनकी पुकार सुनने के लिए अशरीरी और अव्यक्त स्थिति का होना बहुत जरूरी है, ताकि इन हवाओं में मधुर लहरियों की तरह बहते उनके मौन संवाद को हम समझ सकें, पहचान सकें। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के, बच्चे आओ, हो बच्चे आओ। सितारों से दो, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून महान। बच्चे आओ, बच्चे आओ। नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर, आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समा,
वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ, जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले, हम उड़ चले, हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के, बच्चे आओ। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले, कुर्बान करके आ पुराना जहां, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा, जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले, हम उड़ चले, हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के, बच्चे आओ, हो बच्चे आओ, बच्चे आओ। वो मधुर पुकार से परमपिता परमात्मा पुकार रहे हैं, इशारे दे रहे हैं। जो समझदार है वो इशारों को समझ जाता है, क्योंकि वो तो नीले नभ से बार बार हमें निहारते हैं, अपनी किरणों से भरी, दुलार से भरी बाहें फैलाए। सिर्फ हमने ही तो देखना है ऊपर। आज का प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने प्रभु पिता शिव बाबा से कौन सा सौदा किया है? तो उत्तर है, देह सहित जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ अर्पण करके शिव बाबा से कहते हैं कि बाबा, आपसे हम भविष्य सतयुग में सब कुछ लेंगे, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये है सबसे अच्छा और सच्चा सौदा उस सच्चे सौदागर और रत्नागर के साथ। इससे हमारा सब कुछ प्रभु पिता की तिजोरी में सुरक्षित हो जाता है, जिसको दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। खर्ची न खूटे, वाको चोर न लूटे, ऐसे जमा हो जाता है, सेफ हो जाता है, हम धन्य धन्य हो जाते हैं, खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। हमें बेहद के परम पिता परमात्मा शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है तथा शिव बाबा को याद करते रहना है, तभी तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति कैसी होनी चाहिए। तुम्हारी एक आंख में
शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रहना चाहिए। हमेशा स्वयं को लाइट हाउस समझना है और सबको शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताना है। योग युक्त आत्मा अगर रहेंगे बनके और परमपिता परमात्मा का स्मृति का स्विच ऑन होगा बटन, तो बाबा ने कहा सामने वाले को झट तीर लग जाएगा, अर्थात उन्हें ज्ञान इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। सच्ची योगी आत्माओं की बाबा कहते हैं यही एक शिक्षा है, यही उनका जीवन है कि वो योग युक्त रहे। अगर योग युक्त होंगे ना तो शिव बाबा को भी आप आत्माओं के प्रति कशिश होगी। वो परम पिता परमात्मा हमें वैल्यूएबल डायमंड बनाकर अपनी सेफ में रखते हैं तथा अमृतत्व का वरदान देते हैं। शिव बाबा है जोहरी, एक एक जो चेतन हीरा है, जो रतन है, उसे वो परखते हैं, देखते हैं कि कौन डिफेक्टिव है, कौन परफेक्ट है। जो परफेक्ट और प्योर डायमंड है उसको बाबा बहुत प्यार से देखते हैं। तुम बच्चों के दिल से निकलता है ना, वाह सतगुरु वाह, वाह मेरी तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। सोल कॉन्शियस बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मैं कितना समय सोल कॉन्शियस रहता हूं। बाबा ने कहा तुम्हें तो अपकारियों पर भी उपकार करना है तथा पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। इस दुनिया में ट्रस्टी बनकर रहो, अपना तन मन धन सब प्रभु पिता को अर्पित कर दो। राइटियस बनो। जैसे जैसे तुम्हारी कर्मातीत स्थिति निकट आती जाएगी उतना उतना तुम आवाज से परे शांति स्थिति में स्थित होने लगेंगे। शांति आपको अच्छी लगेगी और इस स्थिति में ही सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे, उन्हें सहज ही आह्वान भी कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा जैसे साइंस के साधनों जैसे टीवी है, इंटरनेट, इनके द्वारा दूर का दृश्य भी समीप दिखाई देता है ना, ठीक ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं। साइलेंस की स्टेज में रहने से बाबा ने कहा टाइम, मनी और एनर्जी का खजाना भी कम खर्च होगा
और बदले में सफलता ज्यादा मिलेगी। इसके लिए बाबा ने कहा, हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल, संबंध एवं संपर्क में बैलेंस हो, संतुलन हो। अभी ज्वाला रूप बनो, अपनी अपनी प्रवृत्ति से उपराम बनो। सर्व खजाने विश्व कल्याण के प्रति सफल करो। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। बाबा ने कहा, साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। तो चले अशरीरी अवस्था में देह और दुनिया को भूलकर अपने मस्तक पर भ्रूकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाए, क्योंकि ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे ही नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे है, साइलेंस के रूप में स्थित होंगे, वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। महसूस करें शांति की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर समूचे वायुमंडल में फैल रही है, एक लहरों की तरह गति करते हुए चारों ओर फैल रही है। परमपिता परमात्मा से संयुक्त होकर मेरी शांति की शक्ति बढ़ती जा रही है। बाबा ने कहा है, यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, कि सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली वस्तु है, अमूल्य है। आज का स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति